देखिए, कुछ लोग जो है वो भय और भ्रम की भूल भुलैया के आर्किटेक्ट बन गए हैं, और इनका जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। तो ऐसे लोग जो भय को अपनी पॉलिटिक्स मानते, भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। लेकिन ये देश न कभी समाज कभी टूटा है न बिखरा है। समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ देश के निर्माण के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। हर वक्त आप नकारात्मक बात करके, हर समय आप निगेटिविटी का माहौल बना करके, फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ करके कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। सर, पिछले में कहा कि देश सबसे बुरे दौर से, आर्थिक दौर से गुजर रहा है। मुझे तो लगा था कि कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर से कुछ निकलेगा, लेकिन ये तो स्थिति इनकी है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब पूरे चिंतन शिविर में कांग्रेस की अपनी नाकामियों की चिंता कम हुई, कांग्रेस की नकारात्मकता की चिंता कम हुई, कांग्रेस की इस बदहाली की चिंता कम हुई, और आज भी इसी घमंड में और इसी गुरूर में डूबे हुए हैं कि कांग्रेस इज़ कंट्री और कंट्री इज़ कांग्रेस। जब तक इससे आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप जो है वो अपनी चिंतन और चर्चा जो है वो नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द सिमटा के सिकुड़ा के रखेंगे, और जब तक आप सोचेंगे कि मोदी जी को कैसे घेरो, मोदी जी को कैसे कोसो, मोदी जी के ख़िलाफ़ कैसे फेक फैब्रिकेटेड कहानियाँ किससे गढ़ो, कैसे उनको बदनाम करो, तब तक आप इसी तरह से बदहाल होते रहेंगे। अरे अगर आपको ज़रा सा भी चिंतन, आपकी बैठक से कुछ नहीं निकल रहा है, तो कम से कम मोदी जी ने जो इस देश की पॉलिटिकल कल्चर में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन लाया, उसको देख लीजिए आप। उन्होंने परिवार की परिक्रमा पॉलिटिक्स को परास्त करके परिश्रम की पराकाष्ठा से परिवर्तन ला करके दिखाया है, परिणाम ला के दिखाया है। तो आप कम से कम परिश्रम की पराकाष्ठा से परिणाम तो नहीं ला सकते, थोड़ा सा उसका तो गुर तो सीख सकते हैं। फिर आज भी आप वही सोचेंगे कि कैसे हम लोगों को गुमराह करें, कैसे हम जो है वो मोदी जी को घेरें। अरे आप घेरते घेरते खुद ही घेरते जा रहे हैं। सर, चिंतन कहा ज्ञान व्यापी को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के नरसिम्हा राव ने वर्षित कानून लाया था, लेकिन कहा था कि सारी मस्जिदें और मंदिरें यथास्थिति। देखो, ये फिर उसी अपने पुराने रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से ये डूबे हैं। उसमें भी जो है वो अब ऐसे कुएं में ये जा चुके हैं कि उसका कंकाल भी अभी भी वही सांप्रदायिक बात सोच रहा है, सांप्रदायिकता की बातें कर रहा है। अरे भैया, कुछ तो कम से कम पॉजिटिविटी के साथ आओ। अभी भी आप भी उसी गुमराह करने में लगे हुए हो जो आपने धंधा शुरू से किया, बांटो और राज करो। तो इसलिए ये चीज़ें अगर आप बंद करेंगे तो आपका लाभ होगा, नहीं तो आप करते रहिए। किसने मना किया आपको? आप चिंतन भी करते रहिए, चर्चा भी करते रहिए, और फेक और फैब्रिकेटेड किससे भी कहानियाँ करती रहिए, और आप फोटो फ्रेम में फिक्स भी रहिए। हमें क्या करना है? सर, उनका नेता कहाँ, पार्टी छोड़ दी सुनील जाखड़। अब देखिए क्या है कि अब कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिटिकल पलायन का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम क्या कहें।